तो चलिए देखिए आज इसमें पार्ट 5 में दूरी AB का फार्मूला हम बताए थे x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के। अच्छा, AB का दूसरा फार्मूला अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर ये लगाना है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब आपको हम बता रहे हैं, हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, दूरी सूत्र के मतलब ये होता है मुख्य रूप से AB बराबर x का अंतर, ठीक है, x निर्देशांक का अंतर और y का अंतर, x निर्देशांक का अंतर अब का होल स्क्वायर और y निर्देशांक के अंतर, ठीक है। x निर्देशांक के अंतर और y निर्देशांक के अंतर, इसका मतलब ये होता है कभी आगे पीछे लग दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, कौन सूत्र का प्रयोग करते हुए, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं का समूह संरेखी है कि नहीं। आपको जांच के बताना है कि बिंदु संरेखी है कि, अच्छा संरेखी है, ये कई विधि से हम जांच सकते हैं, लेकिन अभी आपको कौन विधि से जांचना है, किसका प्रयोग से, दूरी सूत्र से। आप दूरी सूत्र आप जानते हैं, अभी जो ये देखें ये दूरी सूत्र है, ये क्या है, दूरी सूत्र है। और दूरी सूत्र के प्रयोग से जांचे कि बिंदुओं संरेख है कि नहीं। आपको सबसे पहले दे दिया है, यहां पे लिखना होगा सोल्व में, माना कि ए का निर्देशांक कितना 3,5, बी का निर्देशांक 1,1, एक का मान लेना है, ए का निर्देशांक, देखिए ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और इसको तथा सी का निर्देशांक, तथा सी का निर्देशांक कितना मान ले बाबू, कितना है, -2, -5 है। कोई दिक्कत, बोल रहा है कि दूरी सूत्र प्रयोग करके जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं के समूह संरेखी है कि नहीं है। तो आपको 3 गो बिंदु दे दिया और पूछा संरेख है कि नहीं। तो संरेख का फार्मूला जो होता है क्या होता है, संरेख कब रहता है कब नहीं रहता है, आप AB निकालेंगे और BC, AB और BC बराबर AC अगर आ जाता है तो संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको 3 बिंदु दे दिया, कितना बिंदु, 3 बिंदु। यहां पे देखिए हम 3 बिंदु लेते हैं, ग्रीन पे लेते हैं, 3 बिंदु। पहला हम ले लिए A, यहां पे ले लिए बीच में B ले लिए, और तीसरा में क्या ले लिया अंतिम में, C ले लिए। A का निर्देशांक हमने कितना माना, 3, और B का निर्देशांक बाबू, हाँ 1, और C का निर्देशांक -2, -5। अब पूछे कि ये बिंदु जो है इस संरेख है कि नहीं है, संरेख है कि नहीं। तो हम A से B को जोड़ेंगे, A से B के दूरी, A से, अब B से, अगर ये दोनों दूरी को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या पता लग जाएगा, AC। अगर AC आ जाता है तो बोलेंगे संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है, अन्यथा संरेख। अगर आपको इतना बड़ा हम पेन दे दें, ठीक है, पेंसिल है यहाँ पे, पेज देते हैं तुम लोग, 1 मिनट, ये पेज है,
ठीक है, इतना बड़ा ये क्या है, पेज है। इसको यदि हम दो टुकड़ा में डिवाइड कर देंगे, अब पूछे कि बताइए दोनों जो पेज है, ये दोनों जो पेज है एक ही पेज के सतह है कि नहीं, तो हम जोड़ के देखेंगे। अगर पूरा एक पेज के बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ इसी का पेज है, अन्यथा इसमें हम दूसरा पेज जोड़ेंगे, ये वाला पेज को हम जोड़ेंगे तो पूछेंगे इसका सतह है, तो नहीं है इसका। तो संरेख भी ठीक उसी टाइप से होता है। अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ करके और ए सी निकालेंगे, जैसे आपने एकदम शॉर्ट तरीका से अपना भाषा में समझो कि कोई आदमी क्या करे, बोले देखो ना कि यहाँ ए से बी 10 है, ठीक है नहीं, मान लिया बी 10 है, बी से सी 5 है। एक स्टूडेंट नापा ए से बी, यहां से यहां दूरी नापा, कितना बोला, दूसरा स्टूडेंट आया तो बोला कि बी से सी की दूरी कितना है, तो तीसरा के बोले कि तू ये बताओ कि ए से सी कितना दूरी है। तो अगर 15 बता दिया तो संरेख, अगर 15 नहीं बताए तो संरेख, अगर ये दोनों के जोड़ करके और ये तीसरा के बराबर हो जाता तो बोलेंगे संरेख, अन्यथा संरेख नहीं है। ठीक वहां भी यही कह रहा है। तो सबसे पहले कौन सा दूरी निकालना है आपको, ए बी निकालनी है। क्या निकालना है, ए बी निकालेंगे सबसे पहले। तो यहां लिखेंगे ना बाबू, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 3,5, और बी का निर्देशांक कितना है, 1,x1 कितना हो गया, और x2 कितना हो गया, y1 और y2 1 हो गया। अब क्या ए बी निकालने, फार्मूला हम दूरी सूत्र लगाना है, अंडर रूट x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। बताइए x1 का मान कितना है जी, कितना है 3, अब माइनस x2 का मान 1, होल स्क्वायर है तो प्लस y1 का मान और y2 का मान स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं, 3 में से 1 गया तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 5 में से 1 गया तो 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे तो और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 4 20, कितना आ गया 20। अभी और देखिए इसमें 20 को तोड़ेंगे तो 2√5 ए बी निकल गया। क्या निकल गया, ए बी। ठीक इसी प्रकार से हम और क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। यहां ले लेते हैं इस जगह, तो लिखना है बी का निर्देशांक, बोलिए कितना है बी का निर्देशांक, 1,1 और सी का निर्देशांक -2, x1 x2 y1 y2 -5 हो गया। अब आगे देखिए बीसी का फार्मूला लगा दें, मतलब दूरी सूत्र अंडर रूट x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अब मान बैठा दें, यहाँ पे अब सिर्फ क्या करना है, मान बैठाना है। ऊपर से बोलिए x1 के मान और x2 के मान। अब यहां भी माइनस क्या करे, +2 जी, जब दो को माइनस आए तो प्लस कर देना। y1 का मान और माइनस y2 का मान क्या करे, +5। कोई दिक्कत, आगे देखिए 1 का 2 जोड़ दिए तो बाबू, और स्क्वायर है तो 3 का क्या कर दें, 1 और 5 जोड़े तो, और स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 6 का स्क्वायर 36 और 9 45 के आप अगर तोड़िएगा तो कितना आएगा, 3√5 आएगा, 3√5। कैसे टूटता जाता है बात समझ में आप लोग को,
देखो ऐसे टूटता है। 45 के कितना से लगेगा? 3 से कितना आएगा? 15। 15 कैसे? कितना आएगा? 5। कोई भी अंडर रूट 45 में दे ले रहे ना बाबू, तो ऐसा ही लिख दो। 3 गुने 5 लिख सकते हैं। जोड़ा मिलता है तो बाहर निकल जाता है वो। तो कितना बचा? 3√5 ना बचा। अब अगला देखिए, एक और है। छोटा कर देते हैं ताकि आपको भी दिखाई दे। अब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाले, अब क्या निकालेंगे? ए सी। संरेख के लिए ए सी चाहिए। अब तो ए का निर्देशांक कितना है? और उसके बाद सी का निर्देशांक बोलिए। -5। इसमें देखिए x1 3, x2 y1 और y2 -5। अब आगे बताइए, एसी का फार्मूला लगाएंगे। एसी का फार्मूला होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान बोलिए कितना होगा? 3। और x2 का मान तो क्या करे बाबू? +2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 5 और माइनस y2 का मान -1, तो उसका हो गया प्लस स्क्वायर। अच्छा, -5 है और ऊपर भी 5 है? नहीं, दोनों है जी, आप गलत लिखा है। ठीक ठीक है, 5 है। तो रुक जाइए यहाँ पे +5 है ना, -5 है। तो माइनस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। अब बताइए, 3 और 2 5 के स्क्वायर, 5 और 5 10 के होल स्क्वायर, 5 5 25 और 10 10 के जोड़ दिए तो 125, तोड़ेंगे तो 5√5 कितना हो जाएगा? 5√5। अब आइए यहाँ पे सिद्ध करते हैं। अब संरेख है कि नहीं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो संरेख के लिए फार्मूला क्या था? ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है ना। ए बी कितना आया? 2 प्लस बी सी कितना आया? 3√5। जोड़िए तो 3 और 2 5 बताइए, जोड़ने से एसी का मान आ गया तो क्या बोलिएगा? हाँ, अतः बिंदु 3,5 1,1 -2, -5 संरेख है। लिख देते हैं, अतः बिंदु कितना है? 3,5 1,1 -2, -5 संरेख है। हो गया कंप्लीट। संरेख के लिए संरेख रहेगा तो कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला आपको याद रखनी है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगला में देखिए, सेम वही है, 7 का 2 है ये। करावाई दूरी सूत्र प्रयोग करके आपको 3 गो बिंदु दे दिया। क्या दे दिया? 3 गो बिंदु दे दिया। आपसे क्या पूछ रहा है? संरेख है कि नहीं। तो संरेख के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है? हाँ, मानना है। छोड़ दिया जाए? हाँ, छोड़ दिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे फार्मूला वही लगाना है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। इसका नेक्स्ट प्रश्न भी वो सही है, 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी, सबको संरेख बताना है। कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में।
कहता है यदि a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना दिया हुआ है, c बराबर इतना दिया हुआ, तो x का मान ज्ञात करें जिसमें a b बराबर क्या है, bc। a b c का मान आपको दिया हुआ है। बिंदु a का मान बोलिए कितना दिया हुआ है बाबू, 6,1। और बिंदु b का कौमा कितना दिया हुआ है, 1, और बिंदु c x, 8 दिया हुआ है। इन्हें दिया हुआ है, ये 3 गो बिंदु है ए बी और प्रश्न में क्या बोला है कि ए बी बराबर, ए बी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। तो आप करेंगे सबसे पहले ए बी और बराबर क्या चीज, बी सी। मतलब आपको ए बी निकालना और बी सी निकालना, दोनों के क्या कर देना है, बराबर कर देना है। नींद आ रहा है जी, मतलब कुछ ही हम रामायण सुना रहे हैं। कथा समाप्त होगा कमीन बोलिए जी, ये कथा समाप्त हो जाए, लास्ट में प्रसादी लीजिए, चल दीजिए। ध्यान दो, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये भी निकालें दूरी सूत्र का प्रयोग से। तो ए का निर्देशांक बोलेंगे कितना है, देख के ए का निर्देशांक कितना हो गया, 6, और बी का निर्देशांक 1,3। x1 का मान और x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान 3। अब बताए ए बी का फार्मूला लगा दे दूरी वाला, अंडर रूट x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। बोलिए x1 का मान बोलिए 6 माइनस x2 का मान 1 के प्लस y1 का मान और y2 का मान का 6 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो -2 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ पे 5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 25 और 4 29। ये भी कितना पता लग गया, 29। ये भी अंडर रूट 29। अब क्या निकालना है, BC निकालना है ना। यहीं पे लिख दे, यहाँ बना दे, यहीं बना देते हैं। बोलिए B का निर्देशांक 1,3 और C का निर्देशांक, हम AB और BC का निकाल रहे हैं। यहाँ पे बोल दिया था आपको कि AB बराबर BC, तो हम AB निकाल लिया, BC निकाल रहे हैं। तो BC C का निर्देशांक कितना है, x, 8 है। बोलिए x1 का मान, x2 का मान x, y1 का मान 3 और y2 का मान 8 हो गया। अब BC का फार्मूला लगा दो, अंडर रूट x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के मान रख दीजिए, x1 का मान और x2 का मान, x का प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान का होल स्क्वायर। अब इधर ले लेते हैं जगह भाई, इधर बोलिए, इधर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 3 में से 8 गए तो -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5 5 25। अब तो इसका आगे हल है नहीं, तो दोनों के बराबर कर देते हैं। दोनों के क्या करेंगे, बराबर।
ए बी बराबर बी सी। ए बी का मान 29 और बी सी का मान 1 माइनस एक्स का और प्लस क्या करें यहां से दोनों तरफ, क्योंकि एक्स का मान निकालना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो दोनों तरफ वर्ग करने, जैसे ही वर्ग करेंगे बाबू तो रूट दोनों तरफ क्या हो जाएगा खत्म, तो इसका रूट खत्म हो गया, कितना बचा 29। इसका भी रूट खत्म हो तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कितना 25। ठीक है, एक तरीका और है इसमें, दो तरीका, इसको 25 के चाहें तो आप इधर लेकर आ सकते हैं, लेकर चला है तो 29 माइनस बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 में से 29 गया तो 4 बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कि चाहे तो स्क्वायर किधर लेके चला में, ज्यादा हल भी नहीं करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 4 बराबर 1 माइनस इसका वर्गमूल बराबर 1 माइनस ई एक्स को इधर लेके चला में तो प्लस में हो जाएगा, उधर चल जाएगा ई तो माइनस में, तो एक्स बराबर कितना -1 आंसर। एक्स का मान कितना हो गया -1। एक्स का मान ही ना पूछा, जैसे प्रश्न बोला उससे कर दिया, उसमें तो कुछ करना नहीं अलग से। बोलिए, किसी की दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं कहा था, निर्देशांक 3 को दिया और बोला ए बी बराबर बी सी, तो हम ए बी निकाल लिए और बी सी दूरी सूत्र से निकाल लिए, और दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिद्ध करे कि बिंदुओं ए प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बी प्लस आर साइन थीटा और ए कॉमा बी के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। बोला कि आप दूरी निकालिएगा तो का थीटा से मुक्त हो जाएगा, मतलब हमें दूरी में थीटा नहीं आएगा, तो चेक करते हैं कि थीटा से मुक्त है कि नहीं। ठीक है, दूरी निकालिएगा, इनके बीच के दूरी, एक बिंदु है ये और दूसरा बिंदु है ये, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या थीटा से मुक्त है, मतलब दोनों के दूरी निकालिएगा तो क्या उसमें थीटा है कि नहीं, आपको यही बताना है। थीटा उसमें नहीं है तो हम लोग पहले बनाएंगे तब ना बताएंगे कि है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए, ए का निर्देशांक कितना है, हाँ ए प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बी प्लस आर साइन थीटा, और बी का निर्देशांक कितना है, कितना ए कॉमा बी। यहाँ x1 का मान बोलिए कितना हो जाएगा, ए प्लस आर कॉस थीटा और x2 का मान ए, और y1 का मान बोलिए बी प्लस आर साइन थीटा और y2 का मान बोलिए बी। हो गया। आप बोला कि दूरी निकालिए, दूरी सूत्र अंडर रूट x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है, बोलिए ऊपर से, a प्लस आर कॉस और माइनस बाबू किसका, यहां पे ध्यान देना, यहां माइनस है और यहां बीच में प्लस है, बड़ी सोच समझ के उतारना है। ठीक है, अच्छा यहां ये है तो ए उतार दीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान बोलिए बी प्लस आर साइन थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पे ए प्लस माइनस में कट रहा है जी, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अंदर में काट दिए, बी से बी कट गया,
क्या बच गया बाबू अंडर रूट में? आर कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, इन हो गया। अब बताइए, आर दोनों में मिल रहा है, क्या करें? आर कॉमन ले लें, लेकिन दोनों पर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। क्या कॉमन ले लें? तो क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, आया बात समझ में? आर कॉमन लिए ना बाबू, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां भी देना होगा। अब आपको चीज बताए थे, एक चीज कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। अब आर स्क्वायर में एक से गुना कीजिए तो कितना आएगा? आर स्क्वायर आएगा। अब आर स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा तो आर। बताइए थीटा से मुक्त है कि नहीं? आप जब दूरी निकाले तो थीटा आया इसमें, तो क्या बोलिएगा? थीटा से। अगर यहाँ क्वेश्चन घुमा देता कि बताइए दूरी आर से मुक्त है, तो बोलते कि नहीं, आर से मुक्त नहीं है, आर ही है, आर से मुक्त नहीं है। बोलता बताइए कि साइन थीटा से मुक्त है, तो बोलता हाँ साइन थीटा से मुक्त है। बोलता कॉस थीटा से मुक्त है, तो मुक्त है। थीटा से मुक्त है, तो बोलेंगे हाँ मुक्त है। लेकिन पूछता आर से मुक्त है, तो बोलते आर से मुक्त नहीं है। यहां तक कंप्लीट हुआ सबके? अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर, इसी का 2 है भी का 1 है, वहां पे लिखा होगा नहीं। और ये प्रश्न आपके लिए काफी भारी साबित होने वाला है, ठीक है? अच्छा भारी है नहीं, लेकिन आपके लिए साबित हो सकता है, समझ गए? और काहे हो सकता है? होने का रीजन इसलिए है क्योंकि आप त्रिकोणमितीय भी नहीं पढ़े हैं। त्रिकोणमितीय आप अभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको ये प्रश्न नहीं भी समझ में आ सकता है। लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे, कारण कि आपको समझ ही नहीं आएगा तो बनाने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन का आता है, क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब आप पढ़ेंगे ना त्रिकोणमिति, आपको खुद ही प्रश्न को बना लेंगे। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध करें कि बिंदु इतना कॉस स्क्वायर थीटा कॉमा 0 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा और 1 कॉमा 1 संरेखी है। संरेखी के लिए हम लोग तुरंत अभी माने थे। 3 को बिंदु मान लें, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। ए बी सी मान भी सकते हैं, ऊपर हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है? तो बिंदु ए कितना है बाबू? कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमा 0। और बी कितना है? 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा। और सी कितना है? 1 कॉमा 1। आप संरेख के लिए क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे, प्लस आप बी सी निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकालेंगे, ठीक है? सेम वैसा ही जो पीछे टाइप का बना था बनेगा वैसा ही। लेकिन आप फार्मूला नहीं जानते हैं, कॉस ये सब सिद्ध करना नहीं जानते, तो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको बनाने का तरीका। ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना है? कॉसेक स्क्वायर कॉमा 0। और बी का निर्देशांक बोलिए। जीरो कॉमा सेक स्क्वायर x1 के मान बोलिए, कॉसेक स्क्वायर x2 का मान बोलिए, y1 का मान बोलिए 0, y2 का मान बोलिए सेक स्क्वायर थीटा। इन हो गया। ए बी का फार्मूला लगाइए, अंडर रूट x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के। x1 का मान कितना है? हाँ कॉसेक स्क्वायर प्लस अथी माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 0। और y2 का मान
सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? यहां तक आएगा, अगर बात बुझाना बंद होगा। यहां तक तो आएगा ही आपको, यहां तक तो आप पढ़वे किए। घटाइएगा तो क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। अच्छा ऑलरेडी स्क्वायर है उसमें क्या पहले से? तो कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे भी स्क्वायर बचेगा नहीं, और प्लस ये कितना हो जाएगा? हाँ सेक स्क्वायर थीटा, इस पे भी स्क्वायर। यहां से एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, इसके बाद आपको नहीं समझ में आएगा। कॉसेक स्क्वायर पे पावर कितना? 4 थीटा हो जाएगा, और प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो सेक स्क्वायर, नहीं सेक पे पावर 4 थीटा, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, तो 4 थीटा हो जाएगा ना। इसके बाद अभी आपसे सोल्व नहीं होगा, अभी इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, आप क्या निकालिए? आप बीसी निकालिए। क्या चीज? बीसी। देखिए बी का निर्देशांक बोलिए आप कितना है? 0, और सी का निर्देशांक 1, x1 का मान 0, x2 का मान 1, y1 का मान और y2 का मान 1। अब फार्मूला किसका लगाएंगे? BC का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस होल स्क्वायर। x1 का मान बोलेंगे कितना है? 0, x2 का मान 1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान, और इसका मान स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए 0 में सेक गया तो माइनस सेक का होल स्क्वायर, यहाँ पे सेम रह जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, ये क्या निकाल के आप लाएं? BC। क्या निकाल के लाएं? अब क्या निकालना है आपको? AC निकालना है। ए का निर्देशांक बोलिए। कितना है जी? हाँ यहां से कॉसेक थीटा कॉमा फिर सी का निर्देशांक, एक कॉमा x1 का मान, हाँ बोलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान 1। AC का फार्मूला लगा दें, अंडर रूट x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के, x1 कितना है बाबू? कॉसेक स्क्वायर थीटा और x2 का मान 1 का होल स्क्वायर। मान रखने में किसी का प्रॉब्लम नहीं ना है? जिसका प्रॉब्लम है बोलिएगा। y1 का मान और y2 का मान 1 का स्क्वायर। एक आध स्टेप आपको और समझ में आएगा, उसके बाद नहीं। क्या आप नहीं ना पढ़े हैं तो आपको सिद्ध कराने में हमको घाटा है। वो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आगे किसका फार्मूला? मान आ गया, दूरी किसका? AC का। हमको पता था संरेख का AB प्लस BC बराबर AB का मान कितना है? अंडर रूट कॉसेक पे पावर 4 थीटा प्लस सेक पे पावर 4 थीटा, अब प्लस यहाँ पे BC अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाइए AC का मान, यहाँ पे अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहां से अगर आप त्रिकोणमितीय भी पढ़े होते तो आपको समझ में आता
आपको अभी नहीं समझ में आया, क्योंकि कौशिक स्क्वायर थीटा को, जिसको त्रिकोणमिति कोई पढ़ा होगा तो यहाँ से चेंज भी कर लेना। कौशिक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो अभी आप ये सब नहीं पढ़े तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक आप बनाएंगे, ठीक है, यहीं तक बनाएंगे। यहाँ के बाद आपको तभी समझ में आएगा बाबू जब आपको त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति पढ़े होंगे फिर इसको एक बार क्वेश्चन को फिर से बताएंगे आपको, तो वहां पे बन जाएगा आपसे, ऐसे नहीं बनेगा, समझाने से कोई फायदा है नहीं आपको। 10 के 1 तो हो गया, 10 के 2 देखिए, दूरी सूत्र प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 3,3, दूरी सूत्र प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है कि 3,3 उस वृत्त का केंद्र है। उस वृत्त का कौन? 3,3 किसका केंद्र है? जो बिंदु 6,2, 0,4 और 4,6 है, यही ना जी। तो एक हम पहले वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया वृत्त, क्या हो गया? अब वृत्त का केंद्र होता है यहाँ पे, अब वृत्त का केंद्र कितना दिया है? 3,3, यही ना है। अब क्या बोला यहाँ पे कि जो बिंदु 6, मान लीजिए वहां कोई बिंदु होगा 6,2 और दूसरा 0, और तीसरा कहीं भी इधर मान लेते हैं, कितना है? 4,6। तो वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3,3 उस वृत्त का केंद्र है जो बिंदु 6,2, 0,4 और 4,6 से जाती है, तो उस वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या कैसे ज्ञात होगा? मतलब यहां से आपको दूरी बताना है, यहां से आपको दूरी बताना है, यहां से आपको दूरी बतानी है, यहां से आपको दूरी बतानी, यहां से यहाँ दूरी। तो बताइए इसका दूरी नहीं त्रिज्या कहला रहा है। यहां से यहाँ जो दूरी आप निकालिएगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। केंद्र से वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं? दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए पी, या वो मान ले, केंद्र को ज्यादातर वो माना जाता है, वो मान ले। तो आपको क्या निकालना है? ए वो निकाल लीजिए, चाहे ओ ए निकाल लीजिए, फिर दूसरा आप क्या निकालिएगा? बी ओ निकालिएगा, फिर क्या निकालिएगा? सी ओ निकालिएगा। तो सभी का अगर सामान्य दूरी हो गया तो वही क्या कहला जाएगा? त्रिज्या कहला जाएगा। हम एगो के निकाल देते हैं, बोलिए किसका निकाल दे? एक का निर्देशांक बोलेंगे, जीरो कॉमा 4, और ओ का निर्देशांक 3,3। दूरी सूत्र से ही बताना है बाबू। x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान 3 हो गया यहाँ पे। अब क्या करें? AO का फार्मूला बोलिए, x1 माइनस प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। बताइए x1 का मान कितना है? 0, x2 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान और y2 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब बताइए 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो, और इसका √10 कितना हो गया? √10 हो गया। अंडर कितना हो गया? 10। यही त्रिज्या हो गया। आपको इतना ही देता है। सब निकालिएगा तो अंडर रूट कितना आना चाहिए? क्या निकालिएगा कर बाद? BO निकाल लीजिएगा इसी प्रकार से। उसके बाद देखिए दूसरा माप निकालिएगा B से O, BO का निर्देशांक, फिर तीसरा माप क्या निकालिएगा? CO, और सब का निर्देशांक दे दूरी सूत्र लगा देना है। यहाँ BO निकाल दीजिएगा और यहाँ से
CO के निकाल दीजिएगा। ठीक है, दूरी सूत्र प्रयोग करके सब अंडर रूट कितना आएगा 10, तो साबित कर देंगे कि हाँ ये परिधि पर है और वृत्त का त्रिज्या कितना है अंडर रूट 10 आ जाएगा। बन जाएगा ये, कोई दिक्कत किसी के? अगला प्रश्न देखेंगे 11 में। 11 भी इजी, कोई खास हार्ड है नहीं। स्टॉप कीजिए। लोटा है वहां पर बढ़वाए बोला। लोटा के कैसे हम बढ़ा दें अगर बाबूजी हम हैं लोटा बढ़ेगा। क्लास में अगर बीच में पानी पीने लगे ना उतना देर में पूरा बात कर लेना है। लड़की लोग कभी नहीं सुधर सकती है। लड़कन देखो तो कितना बात कर रहा है, का को बात कर रहा है। ऐसे भी लड़कन बहुत शुद्ध होता है। रियल में होता भी है, लड़कन ऐसे भी शुद्ध होता है। तो अनरियल में तो मतलब काल्पनिक है, ये सब वास्तविक है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? लखनऊ में देखेगो मामला है लड़की वाला जो बहुत वायरल है। कैब ड्राइवर को एक लड़की जो थी बेचारा जेब्रा क्रॉसिंग कर रही थी। लड़की जैसे जेब्रा क्रॉसिंग करे, जेब्रा क्रॉसिंग समझ में आता आप लोग के? हाँ, रोड पर पार करने के लिए क्रॉस होता है, आदमी के क्रॉस करने के लिए वहां पे गाड़ी को स्लो करना होता है, वहां से आदमी पार होता है लेकिन सिंगल को देख करके। गांव देहात में तो सिंगल है नहीं, ठीक है। जैसे रेलवे लाइन का सिंगल होता है ना, वैसे वैसे बड़े बड़े शहरों में सिंगल होता है। सिंगल देख पर गाड़ी चलती है वहां, जैसे ट्रेन कैसे सिंगल पर चलती है वैसे वहां बड़े बड़े शहरों में गाड़ी जो होती है सिंगल पर चलती है। तो कैब ड्राइवर समझ में आता है भाई, जो भाड़े का गाड़ी चलाता है, ठीक है। आप समझ, जो गाड़ी चलाता है ना भाड़ा उड़ा वाला, उसको बोला जाता है। वो आ रहा था, जेब्रा क्रॉसिंग पर स्लो कर दिया, वो लड़की पार हो रही थी, सिंगल नहीं देखी, वो लड़की का गलती है, सिंगल नहीं देखी, और वहां पे गाड़ी रोक दिया। और वो लड़की कहा कि उसको उतार के कब ड्राइवर के अब 22 लपड़ एकदम खींच दी जम के पूरा, ठीक है पूरा। और कोई आदमी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उसका, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में गिनाया कि वो आदमी को 22 थप्पड़, और लड़का बोलते रहा कि बताइए मैडम हमको क्या गलती है, ठीक है। लड़का कुछ नहीं बोल रहा, एको थप्पड़ उठाया भी नहीं, अब बोल रहा है। और जब थाना गया तो उसी के ऊपर FIR हो गई, लड़के के ऊपर। लड़की जा कर दी कि हमको जान से मारने के लिए आया था, FIR हो गया, छेड़छाड़ कर रहा था रोड में। जब बाद में वायरल हुआ जब वीडियो, तो पता चला कि लड़की की गलती है, लड़का की गलती नहीं है। तो फिर लड़का को FIR से हटाया गया, फिर लड़की को पर FIR किया गया। तो मीडिया वाला पहुंचा पूछने के लिए लड़की लोग के, तो बताया महिला लोग के भी दिमाग ऐसे भी बहुत कम होता है, और होता भी तो घुटने में होता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि हमको पर प्रतिदिन 200 आदमी आक्रमण करता है, ठीक है। हमको पर प्रतिदिन अटैक होता है। तो कितना बड़ा VIP कि तुमको पर प्रतिदिन अटैक होगा भाई, वो भी रोड में। तो बोल कितना आदमी मारने के लिए आया था? तो बोल दिया कि एक बार तो 200 आदमी मारने के लिए आया था फिर एक बार बोल दिया 100 आदमी मारने के लिए आया था। सोच सकते अगर दिमाग से हमको लगता पागल था। इतना बड़ा तो हमको लगता प्रधानमंत्री की भी साजिश नहीं चल जाता होगा कि रोज मारने के लिए आता है। कहा एक बार तो हमको मारने के लिए घिसट करके 30-40 मीटर 300 मीटर बल क्या होता है घींचते लेकर जाना, घिसटते लेकर गया था। इतना भी झूठ, पूरा एकदम झूठ के बिना कोई हद होता है।
कभी वीडियो मिले यूट्यूब पर या न्यूज वाला पे मिले तो अब देखिएगा मीडिया वाला कैसे पूछता है, कैसे उसका जवाब देती है। ठीक है, जी न्यूज पर है ना, तो जी न्यूज पर आप देखिएगा इसको, क्या बोल रही है उसको खुद दिमाग ने काम कर रहा है, बोलने जा रही है। सोचे भी चाहिए कि लड़की है, आम लड़की है, पर काहे आदमी अटैक करेगा भाई। अब बोल रहा है कि हमको मारने के लिए आया था, जबकि बहुत गरीब घर का लड़का है, लेकिन संस्कार उसमें बसता है कैब ड्राइवर में। ठीक है, संस्कारी लड़का है। उससे पूछा गया मीडिया से, कल छोड़िए हम तो अपमानित हो गए, हम उसे नहीं मारे। समझिए कि इतना होने के बाद भी वो लड़का नहीं कुछ रिएक्शन कर रहा है, और लड़की आओ बोल रही कि हमको मारने के लिए आया था, आदमी लेकर आया था, ऐसे आया था। एक तो गलती भी, जबकि सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है। जैसे यहाँ कैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हो, तो कोई घटना होगा आगे नहीं, तो झूठ बोल के निकल जाएगा तो फिर आएगा मेरे पास कि सर बताइए यहाँ सीसीटीवी कैमरा में आदमी जो एक्सीडेंट किया वो कैसे किया है। तो हम लोग फिर फुटेज निकाल के देंगे सीसीटीवी कैमरा के, तो फिर वो देखेगा, तो जो रियल रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कितना 11 कह रहा है, यदि बिंदु x, y बिंदु 2, 3 और 6, -1 से समदूरस्थ है। बिंदु इससे और इससे कौन समदूरस्थ है? x, डायरेक्ट बना दें, एगो मान लेते हैं P, इसको x, y, और इससे समदूरस्थ कौन है? C मान, ए मान ले, ए मान ले, और दूसरा बिंदु B मान ले। ए बोली कितना है और दूसरा कितना है? बोला इससे ही क्या है? समदूरस्थ है। तो एक्स वाई में संबंध बताइए। तो भाई आप दूरी निकालिएगा तो संबंध अपने आप पता लग जाएगा। ए पी निकाल दीजिए, यहाँ लिखिए ए का निर्देशांक कितना है? ए का निर्देशांक जी 2, और पी का निर्देशांक बोलिए। x, y, x1 का मान और x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान, y। AP का फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के होल स्क्वायर। बोलिए x1 का मान कितना है बाबू? x1 का मान 2 माइनस x2 का मान x का क्या करे प्लस y1 का मान 3 और y2 का मान 5, y का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब इसको चाहिए तो इतना ही रहने दीजिए, आगे इसका हल करना मुश्किल है अभी इतना ही रहने दीजिए। आप क्या निकालिए? आप ऊपर वाला प्रश्न हल कर रहे हैं ना, बी से पी, तो बी का निर्देशांक निकालिए आप। बोलिए बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 6, माइनस, और पी का निर्देशांक x, x1 का मान और x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान, y। क्या लगाए पे फार्मूला? बीपी का फार्मूला क्या होता है? चलिए देखिए, x1 का मान बोलिए कितना है बाबू, और x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान, y का होल स्क्वायर। अब दोनों समदूरस्थ है तो दोनों का दूरी तो समान हो जाना चाहिए। जब दोनों समदूरस्थ है तो दोनों की दूरी क्या होना चाहिए? सामान्य। तो यहाँ पे दोनों का दूरी सामान्य कर दें। बोलिए ए पी बराबर का बी पी। ए पी का मान कितना है? बोलिए अंडर रूट 2 माइनस एक्स के प्लस बराबर बीपी का मान 6 माइनस एक्स का प्लस माइनस वाई के होल स्क्वायर। अब बताइए यहां से आप क्या करेंगे?
क्योंकि अति को हटाना है तो दोनों तरफ 4 करेंगे रूट को हटाने के लिए। तो दोनों तरफ 4 करेंगे तो ये तो रूट खत्म हो गया, तो क्या बचा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का बराबर 6 माइनस एक्स का प्लस माइनस 1 और माइनस वाई के होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दें तो ए स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर की कितना होगा और प्लस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab तो 4x हो जाएगा। ये आता है गुना करने के लिए आपको, प्लस इसको कीजिएगा तो 3 तिया और प्लस और 3 दूनी 6y बराबर इसको कीजिएगा तो 6 छक 36 और प्लस और 6 दूनी 12x। यहां भी माइनस होना चाहिए ना जी। आगे देखिए प्लस इसको कीजिएगा गुना तो कैसे होगा, बोलिए जिसको नहीं आता है ना उसको ऊपर बैठा, उसका कोई फार्मूला आपको अगर लगता है कि नहीं बनता है तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, बगल में कर देते हैं -1 माइनस वाई है 2 बार लिख दीजिए और ऐसे गुना कर दीजिए, एक गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर, यहां से गुना करेंगे तो प्लस वाई, यहां से गुना करेंगे तो प्लस वाई और प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे लिख दे सेम। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा और वाई वाई जोड़ेंगे तो और प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे बोलिए, कट रहा है तो काट सकते हैं आप, कैसे कट रहा है जी, दोनों तरफ बराबर रहे, चलो एक तरफ ले लेते हैं ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर यहां पे लिख दें, कोई दिक्कत, सजा करके लिख रहे हैं, बराबर की सर देखना वाई स्क्वायर लिखा गया प्लस कितना एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 4x और माइनस 6y और 9 और 4 प्लस 13। इधर वाला सजा करके लिख दिए, देखिए आप बढ़िया से, उधर वाला भी सजा करके लिख सकते हैं, चाहे इधर ही ला सकते हैं आप एक बार में। इधर लेके चल आए तो y आ गया तो माइनस एक्स आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए इधर 36 और 1 37, इधर आ गया तो माइनस 12x, इधर आ गया तो प्लस 12x और 2y इधर आ गया तो अब बराबर में कट रहा है कौन, वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से। अब क्या बच गया माइनस 4x और प्लस 12x, क्या होगा प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस 8x हो जाएगा, 12x में से 4x जाएगा कितना बचेगा 8x, माइनस 6y और माइनस 2y कितना माइनस 8y बराबर नहीं, आगे यहां माइनस 4 है प्लस 13 कितना हो जाएगा और माइनस 37 भी है तो माइनस 37 और माइनस 4 कितना माइनस 13 यहाँ पे, अच्छा 4 एक सही, यहाँ पे 13 खाली है ना इसमें, हाँ 37 में से 13 चल जाएगा तो कितना बचेगा माइनस अब बराबर 0। चाहिए तो छोटा करने के लिए 8 से सब में भाग दे दे हम, तो 8 से भाग दें सब में तो कितना बचा x माइनस माइनस 3 ने सब में 8 से भाग दे दिए, छोटा करने के लिए कर सकते हैं ऐसा कंडीशन आप, ठीक है दोनों तरफ 8 से भाग दे तो 0 में 8 से भाग दे तो 0 ना जाएगा, उसको इधर भेज दें तो x माइनस वाई बराबर 3। एक्स वाई में क्या संबंध हुआ तो x और y के अंतर 3 हुआ। पूछेगा कि x y में क्या संबंध है, x और y के अंतर यही संबंध, आए बात समझ में। इसी प्रकार ये भी है, कहता है एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, जबकि एक्स वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ, सेम यही चीज, और एक्स वाई में क्या संबंध है तो ऐसे ही आपको निकल जाएगा, निकाल लेंगे।
अगला प्रश्न देखिए, वही आ गया ना दो, इसलिए दोनों क्वेश्चन का पीडीएफ आपको बना हुआ है, हो सकता है कि किसी को नहीं भी समझ में आएगा तो दोबारा बता सकते हैं। दूसरा पेज, अगला में देखिए, अगला भी इजिए बाबू, बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। कह रहा है कि P दिया हुआ है जिससे दूरी A और B से समान है, तो सिद्ध कीजिए कि कितना 3x + y बराबर 5। P दिया हुआ है कितना x, और यहां से एगो सामान्य दूरी पर A दिया हुआ है कितना, और दूसरा दिया हुआ है B -3, -4, अरे उल्टा लिखा रहा है, -3, 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बोला कि इससे दोनों से सामान्य दूरी मतलब समदूरस्थ है, सामान्य दूरी बोले चाहे समदूरस्थ बोले, और पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि 3x + y बराबर 5 आ जाएगा। तो मतलब जैसे उसमें निकाले थे ना मान, तो वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर जैसे आ गया था उसमें आ गया था x - y बराबर 3 आ गया था, तो यही यहाँ पे आंसर आपको दे दिया। ये आता है आंसर की नहीं, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे AP, और फिर क्या निकालेंगे हाँ BP, या दोनों के बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बन जाएगा नहीं। ये वाला भी वही चीज कह रहा है, आपको बिंदु दे दिया है और दूसरा बिंदु दे दिया समदूरस्थ है, तो सिद्ध करिए कि ये आता है कि नहीं आता। हल कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यही आवे करेगा, यही आना है। तो आप क्या कीजिएगा, P मान लीजिएगा यहाँ पे, और एक तरफ A मान लीजिएगा, दूसरा तरफ B। A का मान कितना है बाबू x, y, और A का मान कितना है B, B - A, और ये कितना दिया हुआ A + B। अब निकाल लीजिए AP, अब बराबर कर दीजिए BP, तो आंसर ये चला आएगा। तो दिक्कत कोशिश करना, नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा आपको। 13 में देखिए, लास्ट कर देते हैं, ठीक है। 13 से कल से बताएंगे, कल टॉपिक भी चेंज हो रहा है आपका। पीडीएफ पूरा समाप्त हो गया जी। बंद कीजिए बाबू। फाइल कहाँ है?